एक समय भगवान बुद्ध नालंदा में विहार कर रहे थे। एक दिन अश्वबंधक ग्रामीण रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? भगवान, कल मेरे बूढ़े पिता की मौत हो गई, लेकिन रोने से तो वापस नहीं आ सकते। मैं समझता हूँ भगवान कि रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरे दिवंगत पिता के लिए कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे दिवंगत पिता के लिए? भगवान, आप जरूर कुछ कर सकते हैं। आप तो करुणा सागर हैं और शक्तिमान हैं। पंडित पुजारी, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले बाजीगर तो मरे लोगों के लिए तरह तरह से क्रियाकर्म करवाते हैं, जिससे मरने वाले को स्वर्ग में जगह मिल जाती है। आप तो इतने महान हैं, आप मेहरबानी कर मेरे पिता के लिए कोई क्रियाकर्म कर दीजिए जिससे वो भवसागर तर जाएं। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखकर समझ लिया कि केवल शब्दों से समझाने से नहीं समझेगा। भगवान बुद्ध ने उससे उस युवक से 2 मिट्टी के घड़े लाने को कहा। युवक ले आया। बुद्ध ने उससे कहा कि एक घड़े में कंकड़ पत्थर और दूसरे में मक्खन भर दो। युवक ने वैसा ही किया। भगवान बुद्ध ने कहा, अब इन दोनों घड़ों को बंद करके तालाब में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया। दोनों घड़े पानी में डूब गए। भगवान बुद्ध ने कहा, अब एक बांस ले आओ और बांस से दोनों घड़े फोड़ दो। युवक खुश था कि इधर घड़े फूटे और उधर उसके पिता के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला। युवक ने बांस से घड़े फोड़ दिए। घड़े फूटते ही घी और मक्खन पानी के ऊपर तैरने लगे और कंकड़ पत्थर तालाब की तह में चले गए। भगवान बुद्ध ने युवक से कहा कि इतना क्रियाक्रम तो मैंने करवा दिया है, अब अपने पंडित पुजारियों को बुलाकर उनसे तंत्र मंत्र के जरिए घी को पानी के नीचे और कंकड़ पत्थर को पानी के ऊपर लाने को मैं भी देखूं तो कैसे कर पाते हैं। भगवान, आप तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कंकड़ पत्थर पानी से भारी हैं, इसीलिए नीचे ही रहेंगे, और घी मक्खन पानी से हल्का है, इसीलिए पानी के ऊपर तैरेंगे, नीचे नहीं जा सकते। ये प्रकृति का नियम है, युवक ने कहा। भगवान बुद्ध बोले, नहीं युवक, तुम प्रकृति के नियम को तो इतनी अच्छी तरह जानते हो, लेकिन ये नहीं जान पाए कि तुम्हारे पिता ने अगर अच्छे कर्म और पुण्य कर्म किए होंगे तो उनकी सदगति ही हुई होगी, कोई उनको नीचे के लोक में नहीं भेज सकता। और अगर कंकड़ पत्थर की तरह से दुष्कर्म और पाप किए होंगे तो दुर्गति ही हुई होगी, कोई उन्हें सदगति नहीं दिला सकता। इसीलिए प्रकृति के नियम को समझो और अपने जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुसार शील और सदाचार का जीवन जियो। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।